अभी की बात में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं जोहम रुबा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के गृह क्षेत्र गोरखपुर में अवैध डग्गे मार बसों का एक ऐसा नेटवर्क बन गया है कि जिस पर ना पुलिस का डर है और ना ही आरटीओ का शिकंजा। नौसर से लेकर कालेसर तक ये बसें खुलेआम सड़कों पर दौड़ रही हैं। इन बसों में ना कोई वैध परमिट इनका है, ना ही यात्रियों की सुरक्षा का कोई इंतजाम है। हमारी इस खास रिपोर्ट में आप देखिए कि कैसे गोरखपुर में हर दिन हजारों यात्रियों की जिंदगियों के साथ में खिलवाड़ हो रहा है और सिस्टम अपनी आंखें बंद करके बैठा हुआ है। ये तस्वीरें किसी छोटे कस्बे की नहीं बल्कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के गढ़ गोरखपुर की है, जहां नौसर से लेकर कालेसर तक हर चौराहे, हर मोड़ पर डग्गामार बसों का अड्डा बना हुआ है। ये बसें ना तो किसी सरकारी रजिस्ट्रेशन में है और ना ही इसकी कोई नियमित जांच होती है, फिर भी ये गाड़ियां रोज चलती हैं गोरखपुर से मुंबई, दिल्ली, देहरादून, राजस्थान तक, वो भी बिना किसी रोक टोक के। यहाँ से दिल्ली, चंडीगढ़ तमाम गाड़ियाँ जाती हैं, हर जगह हर रूट पे गाड़ियाँ हैं। और यात्री मिल जाते हैं? हाँ, यात्री ऑनलाइन बुकिंग होती है इसकी। अच्छा। तो ऑनलाइन ही लोग बुक करते हैं। कभी कोई अधिकारी भी आता है क्या चेक करने? और अभी तक तो हम लोग तो इतना नहीं बता पाएंगे कोई आया है कि नहीं आया है, बट चलती है गाड़ियाँ यहीं से। बता दें कि गोरखपुर से लखनऊ और अन्य शहरों के लिए चलने वाली रोडवेज बसें खाली रह जाती हैं, जबकि ये डग्गामार बसें यात्रियों से लबालब भरी होती, वो भी खतरनाक तरीके से, और नतीजा आए दिन होती दुर्घटनाएं। कई बार इन बसों के हादसों में दर्जनों लोगों की जान चली जाती है। औसतन हर महीने सैकड़ों जाने इन डग्गामार बसों की भीड़ चढ़ जाती है। इनकी बसों की बुकिंग ब्रोकरों के जरिए होती है, जिन्हें सब कुछ पता होता है कौन सी गाड़ी कब जाएगी, किससे सेटिंग है और कहां पुलिस अपनी नजरें फेर लेती है। बसों के ड्राइवरों का कहना है कि हम सभी नियमों का पालन करते हैं। मतलब कि यहाँ से जाएगी गोरखपुर से निकल जाएगी, बस्ती जाएगी, लखनऊ जाएगी, आगरा जाएगी, जयपुर जाएगी, रिंगस जाएगी, सीकर जाएगी, नवलगढ़ जाएगी, झुंझुनू जाएगी। अच्छा, तो ये कितने दिन का टूर होता है? कितने दिन का टूर होता है? जैसे सर आप मान लो कि आप यहाँ से 2:15 निकलेंगे, सुबह 9 बजे पहुँच जाएंगे। महीने में 15। कितना मतलब बच जाता है ठीक ठाक? मैं कोई बस चाय पानी का चलता है। अच्छा, कभी कोई अधिकारी भी यहाँ पे आता है, कोई एकदम सही होता है, कोई चौकी से पैसा भी वसूलता है? नहीं, कुछ हमारे से कुछ नहीं है। कोई अधिकारी नहीं। आरटीओ कभी आता है यहाँ पे? नहीं। वहीं जब पूरा मामला आरटीओ अधिकारी के संज्ञान में लाया गया तो अधिकारी ने न आओ देखा न ताओ, पूरे मामले की लीपापोती में लग गए। जांच की बात कह रहे हैं अधिकारी ने। इस पूरे मामले पर क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। देखिए, जहाँ तक बसों के अड्डे के बारे में आपने पूछा है, ऑल इंडिया टूरिस्ट परमिट से कवर्ड जो बसें गोरखपुर से विभिन्न स्थानों के लिए जाती है, वह नौसड़ से 0 पॉइंट की तरफ आने वाले जगहों में 2-3 पेट्रोल पंप पे खड़ी होती है। इनके खिलाफ विगत दिनों सीओ गीडा के साथ हमारे आरटीओ इन्फोर्समेंट वगैरह ने मिलकर के अभियान चलाया था। उक्त अभियान में काफ़ी बसें अपने लिए एक स्थान चिन्हित कर लिए हैं, वो नौसड़ से कालेसर के बीच में है। दूसरा स्थान कालेसर के पास आदित्य मोटर्स के बगल में चिन्हित किया गया है, और इन लोगों ने कुछ समय मांगा है कि हमें हफ्ता 10 दिन का समय दे दीजिए, कुछ मिट्टी भराने का काम होना है, उसके बाद वो वहाँ शिफ्ट हो जाएंगे। पहले जिस तरह से खड़े होते थे सड़क के किनारे, उस तरफ नहीं खड़े हो रहे हैं। इनके खिलाफ काफ़ी व्यापक कार्रवाई भी की गई, सीजर की भी कार्रवाई की गई है। दूसरा, जो एयरपोर्ट पे प्राइवेट गाड़ियों का संचालन हो रहा है, प्राइवेट गाड़ियों के संबंध में हम लोगों ने वहाँ पे प्रीपेड टैक्सी की व्यवस्था के लिए कई बार आवेदन मांगा है, अखबार के माध्यम से भी निकाला है, लेकिन इसमें कोई आया नहीं। और अभी जब अभियान चला है तो एक दिन 4 प्राइवेट गाड़ियां वहां से उठा करके बंद की गई है। और शहर के अंदर जो है लगातार ये अभियान चल रहा है, चाहे वो रेलवे स्टेशन हो, चाहे वो बस अड्डा हो, चाहे वो नौसड़ तिराहा हो। और इस अभियान के उपरांत 21 गाड़ी अब तक गोरखपुर में बंद हुई है, जिसमें से 4 को हम लोगों ने व्यावसायिक वाहन में कन्वर्ट कर लिया है। लाइसेंस के संबंध में आपको बताना चाहूँगा कि लाइसेंस के लिए अगर कोई इस तरह का पैसे की डिमांड कर रहा है, अवैध वसूली कर रहा है आरटीओ एआरटीओ के नाम पे, आरआई के नाम पे, तो हम लोगों का सीयूजी नंबर है, इस पे आप दीजिए, आपकी गोपनीयता रखी जाएगी, उसके खिलाफ पुलिस प्रशासन को लेकर कार्रवाई कराई जाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के गढ़ में ये हाल है तो सोचिए प्रदेश के बाकी जिलों का क्या हाल होगा। सवाल है कि आखिर इन अवैध बस ऑपरेटरों पर कार्रवाई कौन करेगा और आखिर कब करेगा।
नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी की बात और मैं हूं प्रदीप। मैं इस वक्त गोरखपुर से लखनऊ के मुख्य हाईवे पे हूं। मुख्य राजमार्ग है ये, और ये प्रादेशिक राजमार्ग लखनऊ होते हुए जाके दिल्ली को, मतलब यमुना एक्सप्रेसवे टच करते हुए दिल्ली चला जाता है। लेकिन यहाँ पर आरटीओ, जो प्रवर्तन दल आरटीओ विभाग गोरखपुर है, उसकी जो कुंभकर्णी नींद है उसके विषय में दिखाना चाहूँगा। मेरे ठीक पीछे आप देख सकते हैं, ये डबल डेकर बस हैं और एसी बस हैं, और ये यहाँ से दिल्ली, मुंबई, कोलकाता तमाम शहरों के लिए चलाई जा रही हैं। लेकिन अगर हम बात करें तो आरटीओ को इस विषय में ना ही कोई बात करनी है, ना ही यहाँ पर चेक करना है, और ना ही यहाँ पर जो सेफ्टी फिगर हैं, जो सुरक्षा के मानक हैं, उनको देखना है। कारण ये है कि यहाँ से एक मोटा पैसा, ये अघोषित स्टैंड एक तरह से जो प्राइवेट बस के लोग हैं, ऑनर हैं, उन लोगों ने बना रखा है। और हर दूसरे, हर तीसरे, आपने देखा होगा खबरों में, ये हम देखते भी हैं और सुनते भी हैं, हर दूसरे, हर तीसरे कोई डबल डेकर एसी बस जो है सड़कों पर जलती हुई नज़र आती है और तमाम जनहानि होती है, तमाम लोग मारे जाते हैं। लेकिन सेफ्टी फीचर की बात करें, सेफ्टी की बात करें तो गोरखपुर आरटीओ के सह पर चल रहा है ये स्टैंड कब बंद होगा और किस तरह से यहाँ पर प्राइवेट बसों का जो है मकड़ा जाल फैला हुआ है, किस तरह से माफिया यहाँ पर हावी हैं, वो तस्वीरों में आप देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं। हालांकि यहाँ के जो आरटीओ हैं संजय कुमार झा, उनसे जब बात हुई तो उन्होंने बताया कि हम बहुत जल्दी अभियान चलाएंगे। लेकिन इस खबर को दिखाए हुए भी करीब 15 दिन हो गए, लेकिन अब तक जो गोरखपुर के आरटीओ हैं संजय कुमार झा, उनकी नज़र यहाँ नौसड़ से लेकर और कालेसर तक के बीच में जो पॉइंट्स, अवैध पॉइंट्स बने हुए हैं, उस पर नहीं आई। देखने वाली और मज़े की बात यह है कि इस रास्ते से तमाम मंत्री, तमाम अधिकारी, गोरखपुर जिले के जिलाधिकारी, मंडलायुक्त, सभी बड़े अधिकारी गुजरते हैं, लेकिन किसी का ध्यान इस तरफ नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि सेफ्टी, सुरक्षा, ये सब कुछ ताक पर रख के जो है इन बसों का संचालन हो रहा है। बताने वाले लोग ये भी बता रहे हैं कि गोरखपुर आरटीओ में इस समय ज़बरदस्त लूट मची हुई है। लाइसेंस बनवाने के नाम पर तमाम पैसे का खेल है। इसके अलावा अगर बात करें तो ट्रांसपोर्टेशन के नाम पर तमाम बड़े खेल खेले जा रहे हैं, और यहाँ का जो आरटीओ विभाग है वो पूरी तरह से मौन है। अपने सहयोगी राहुल के साथ मैं प्रदीप, गोरखपुर जहां से उत्तर प्रदेश को कानून का पाठ पढ़ाया जाता है, तो वहीं कानून को सबसे ज्यादा रौंदा भी वहीं जा रहा है। मुख्यमंत्री का क्षेत्र है, लेकिन कानून विहीन परिवहन व्यवस्था है। सवाल उठता है कि क्या जान से कीमती भी कुछ हो सकता है। अब देखना यह है कि सरकार और प्रशासन इस पर कब जागता है और साथ ही कब इस पर कोई ठोस कदम उठाया जाता है। फिलहाल के लिए इस खबर में सिर्फ इतना ही। आप देखते रहिए यूपी की बात।